हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश आहूजा, आपकी इंग्लिश टीचर। आज YouTube के माध्यम से आपको क्लासरूम में लेके जा रही हूँ। बड़े दिन हो गया ना मुलाकात हुए क्लासरूम से, तो बी प्रेजेंट देयर। चलिए क्लास में। यस, ऑल आर प्रेजेंट। यस, गुड। तो अभी अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी उन्हें नोट कर लीजिए। तो आज मैं आपको फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक की पोएम नंबर 1 माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास करवाने जा रही हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। इट्स वेरी इजी पोएम एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड it explores the relationship of a daughter with her mother. Beautiful relationship, right? So now I will recite this poem first. Yes. So this is My Mother at 66 by Kamla Das. Poem number 1. So, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away. तो ये फर्स्ट स्टैंजा है। पहले हम फर्स्ट स्टैंजा को करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ईच लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द पोइट कमिंग फ्रॉम? ही वॉज कमिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, राइट, ठीक है, क्योंकि है ना ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। तो पेरेंट्स होम से जो पोइट है वो कहाँ जा रही है? वेयर इज शी गोइंग? शी इज गोइंग टू कोचीन। व्हेन? कब जा रही है वो? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को द पोइट इज गोइंग टू कोचीन, राइट। फर्स्ट लाइन ओवर। द नेक्स्ट, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। आई स्टैंड फॉर द पोइट। आई सॉ माई मदर, तो अपनी माँ को उन्होंने देखा। कहाँ देखा? बिसाइड मी, अपने पास बैठे हुए देखा। तो क्या था? कैसी माँ लग रही थी? डॉज मीन सुस्ता रही थी, बड़ी ऐसे सुस्ता रही थी, ठीक है। शी वॉज नॉट फ्रेश, शी वॉज नॉट एक्टिव, राइट। और फिर उसकी कैसे थी? ओपन माउथ, लाइक दिस, डॉज एंड ओपन माउथ, राइट। देन हर फेस, और उनका फेस कैसे लगता? किसका फेस? माँ का फेस कैसे लग रहा था? एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे राख का कलर होता है ना, धुएं जैसा राख का कलर होता है, जैसे ऑफ ए कॉप्स का मीन, कॉप्स मीन अ डेड बॉडी, जैसे डेड बॉडी का जो पेल सा फेस होता है, उसका कलरलेस फेस होता है ना, वैसे उसकी माँ का चेहरा लग रहा था, ठीक है। रियलाइज्ड एंड रियलाइज्ड विद पेन, और क्या उसको रियलाइज हो रहा था? कितनी पेन रियलाइज हो रही थी? दैट शी थॉट अवे, बट शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर मदर सिकनेस. She was worried about her mother health. So she was thinking about her mother and looked out, but soon put the thought away. But soon, फिर क्या हुआ? Thinking वो क्या थी? Suffering वाली thinking है ना, दुख हो रहा है, worry हो रही है, fear लग रहा है कि माँ रहे ना रहे। तो she was worried about her mother and she wanted to put away all the thoughts of suffering and worry. ऐसे thoughts को वो अब कह रही थी कि मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। So every line is clear, I think. Now, second stanza, it is and looked out. अब क्या हुआ? जब सफरिंग के थॉट है, मतलब सोच के थक जाता है तो इधर उधर देखने लगता है। और she also looked out. She here means poet. The looked out, बाहर क्या देखा उन्होंने? ये पूरा स्टैंजा आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ। And looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you, Amma,"
and I did was smile and smile and smile. So इस stanza को हम explain करेंगे अब. And looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Now here, what was the poet looking at? What did she notice? And what thought did she wanted to drive away? Now the answer would be, the poet was looking at her mother because her mother was beside her. So she was looking at her mother. She noticed her mother's lifeless face. अभी आपको बताया ना कि कैसा फेस लग रहा था, जस्ट लाइक ऐश था ना. तो शी वॉज लुकिंग एट हर मदर्स लाइफलेस कलरलेस फेस. Thoughts of separation from her mother and a sense of guilt for having neglected her, but the compulsions of her own life made her drive the thought away from her mind. Now she was just thinking how she spent her life with her mother. Now she was feeling a great pain, but she wanted, and she was also worried now what would happen to her mother. She was not sure about her mother's life now. So all these thoughts of worry, fear and suffering, she wanted to put away all these thoughts, right? And what she looked out, what she saw, क्या देखा उन्होंने? Young trees, ठीक है, वृक्ष देखे है ना, sprinting, रनिंग, भागते हुए. जब भी हम कार में कहीं जा रहे होते हैं तो ऐसे लगता है ट्रीज हमारे साथ भाग रहे हैं. तो ट्रीज वर स्प्रिंटिंग. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, बच्चे जो है हमेशा घरों से भागते हुए है ना, स्पिलिंग आउट, कमिंग आउट ऑफ देयर. मैरी चिल्ड्रन, बच्चे तो हमेशा खुशी रहते हैं, तो वो वहां से भागे हुए बाहर निकल रहे हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट जब पोइट एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, सिक्योरिटी चेक उनका हो जाता है, तो फिर वो क्या करती है? स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है और क्या देखती है? आई लुक्ड अगेन एट हर, अपनी माँ को दोबारा से, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब हम अंदर होते हैं तो थोड़ी सी यार्ड्स पे, थोड़ी दूरी पे अगर हमें कोई वहाँ पर हमारे साथ है तो हम उसको देख सकते हैं. तो अपनी माँ को उसने दोबारा से देखा. आई लुक्ड अगेन एट हर एज ए लेट विंटर मून, वो कैसे लग रही थी माँ? अब उसको वो कैसे लगी? एज ए लेट विंटर. अभी माँ का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? लेट विंटर्स मून. लेट विंटर मून का मतलब वो जनवरी और जो दिसंबर और जनवरी में विंटर आती है वो बड़ी बहुत मतलब डल सी होती है ना. तो वो लेट विंटर मून ऐसी होती है, डल है, शाइन भी नहीं है ना, मून भी बड़ा डल है, ब्राइट नहीं होता. तो उनको अपनी माँ कैसे लग रही है कि वो भी अभी ब्राइट नहीं है ना, लाइफलेस लग रही है, कलरलेस लग रही है ना, उसका रेडियंस खो गया है, वाइटलिटी नहीं है, शी इज लूजिंग हर लाइफ है ना, like the late winter's moon. And felt that old familiar ache. अब ये सब देखकर उनको क्या महसूस हुआ? What she felt, what she realized. उसको ये हुआ that old familiar ache. अब बड़ी पुरानी, familiar मीन जानी पहचानी, एक मीन पेन. तो कौन सा ऐसा दर्द है जो पुराना जाना पहचाना वापस आ गया? वो कौन सा दर्द होता है? हर बच्चे का यही होता है, बेटी हो, डॉटर हो, चाहे सन हो, कि जब उसकी माँ कहीं जाती है तो वो कहता है माँ हमारी हमसे दूर ना जाए. बच्चे पकड़ लेते हैं कि सेपरेट नहीं होना चाहते अपनी मदर से. एक तो वो फेस होता है, चाइल्डहुड का फियर होता है कि मेरी माँ मेरे से दूर ना चले जाए, है ना, हम होल्ड करते हैं अपनी माँ को. एक ये भी फेस होता है, जैसे कि यहाँ पर अभी पोइट ने दिखाया अपनी मदर के बारे में. व्हेन शी इज 66, शी इज ओल्ड, शी इज सिक, राइट, एंड शी इज लूजिंग हर लाइफ. एंड नाउ अगेन दैट चाइल्डहुड फियर, जो बचपन में डर था ना, हाँ ये मेरी माँ कहाँ जा रही है, मेरे पास रहे. तो आज भी यही लग रहा है पोइट को कि मेरी माँ कहाँ जा रही है, कि अब मेरी माँ सेपरेट हो रही है मुझसे. द फियर ऑफ सेपरेशन इज अगेन देयर, इट रिटर्न्स बैक फ्रॉम द चाइल्डहुड से, यहाँ पर वो वापिस आ रहा है. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू अम्मा. बट ऑल आई सेड, आई मीन पोइट ने कहा, उससे क्या कहा? लेकिन सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ फील करते हुए भी उसने क्या बोला? ऑल आई सेड वाज सी यू अम्मा, कि माँ फिर मिलूंगी. और इनसाइड हर हार्ट शी नोज कि she may meet her mother or she may not meet, but she is saying see you अम्मा. And all I did was, और उसने क्या किया? was smile and smile and smile, and she was smiling. What do you say? कि वो उसकी माँ जब बीमार है ना, तो क्या पोइट को अच्छा लग रहा होगा? कैसे लग रहा होगा? अभी आपने पोएम देखी तो when she is so much worried, how can we say that she is happy? She is not happy. She is worried about her mother's health, but she is smiling. Why she is smiling again and again and again? That means
she is hiding her fear of her death, fear of her sickness, fear of her worries. She is hiding all the fears. So she is trying to smile and smile. She is hiding her all pain in her heart, and she is just trying to console her mother कि माँ मेरे को हंसता हुआ देखेगी तो वो भी खुश होगी. तो she is trying to console her mother. She is just trying to satisfy her also. And what she is thinking? She is thinking in heart of her hearts that I don't know what would happen to my mother. She has fear of separation again, which she had in her childhood. So I think आपके क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड ही सारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इसमें थोड़ी सी और भी एक्सप्लेनेशन है जो मैं चाहती हूँ कि आप नोट कर लीजिए, वो आपके बड़े हेल्पफुल रहेंगी. जैसे यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी पोएम में इमेजेस दी हैं, लाइक यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन, राइट. तो ये जो जितनी भी इमेजेस दी हैं तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? यहाँ पर उनको ऐसा क्यों करना पड़ा? एक तरफ क्या दिखा रहे हैं? ओल्ड मदर को दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यंग ट्रीज और किसको दिखा रहे हैं? चिल्ड्रन को दिखा रहे हैं. और यंग ट्रीज और चिल्ड्रन क्या होते हैं? दे आर फुल ऑफ लाइफ, दे हैव नो वरीज बिकॉज दे आर ग्रोइंग, राइट. दे आर वेरी वेरी हैप्पी, दे आर जॉयफुल, दे आर जस्ट रनिंग. एंड ओल्ड एज कैसी होती है? डल, अनहैप्पी, राइट. And nothing, and life is not, we are losing life, we are not growing. So there is a deep contrast between the two stages, between the youth and the old age. There is a comparison between old age and the young age, right? So young trees and children symbolize the spring of life, right? Happiness, youth, vitality, life and growth. And whereas old age symbolizes unhappiness, then lifelessness, like dullness, laziness, losing life. So all these things. Then again there is one very beautiful explanation, as I have already explained, like wan, pale as a late winter moon. This is a simile. This is a simile. Simile means here the poet compares the mother face with late winter's moon. ठीक है, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? माँ के चेहरे का लेट विंटर मून के साथ, क्योंकि अब ओल्ड एज में उसका चेहरा कलरलेस हो गया, डल हो गया है, ब्राइट नहीं है, उसकी रेडियंस खो गई है, वाइटैलिटी खो गई है, लाइफ लेस लग रहा है, कलरलेस फेस लग रहा है. तो ऐसे ही बिल्कुल विंटर का जो मून होता है वो भी डल होता है, लाइफलेस सा लगता है, कोल्ड लगता है. तो ये कंपैरिजन, इसको हम क्या कहते हैं? सिमिले कहते हैं. तो ये अक्सर पूछ लेते हैं, ये सब बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया जाएगा, इसको जरूर आप ध्यान देंगे. देन फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको, फेमिलियर एक क्या होते हैं? फेमिलियर जानी पहचानी है. ओल्ड फेमिलियर एक, तो आपने यही लिखना है कि फेमिलियर एक मीन मतलब एक पेन ऑफ चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड में कौन सा पेन था. फिर आपसे ये पूछेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा पेन था चाइल्डहुड का. चाइल्डहुड का पेन भी एक बच्चे के लिए क्या होता है? सेपरेशन फ्रॉम मदर, कि माँ से अलग ना हो जाओ. और ओल्ड एज में भी क्या होता है कि फिर वही फेस आ जाता है लाइफ में कि अभी वो माँ की डेथ ना हो जाए तो मैं फिर उससे सेपरेट ना हो. तो चाइल्डहुड फियर कम्स बैक. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then they may ask you, what about the title? Is it appropriate? What do you say? What would you say? I think you would say, and I say also, the title is the most appropriate because it is on mother and daughter relationship. So my mother at 66, that means here the mother is old, so title is most appropriate. So I would like this title. And yes, so I think nothing is left now, everything is clear. I hope आपको मेरे सारे पॉइंट्स, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी. अगर आपको मेरे इस सारी पोएम से अंडरस्टैंड आपको हुआ है, आपको हेल्प मिली है, तो क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ गए हैं सारे. इससे बाहर कोई क्वेश्चन आंसर बन भी नहीं रहा है. आई हैव टेकन ऑल द पॉइंट्स. तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो मुझे आपका रिस्पांस भी पता चल जाएगा. और आप जो भी, मैं अपनी तरफ से, मेरा ये फर्स्ट एफर्ट है आपके लिए दिल से. तो मैं चाहूँगी कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो
और आप कोई फियर में ना रहे, आप भी सारे फियर जो है ना वो छोड़ दीजिए, है ना। कोई भी फियर है, जो भी चल रहा है उसको वैसे चलने, आप अपने पढ़ाई पर अपना फोकस करिए। अभी यूट्यूब के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो उस पर ही ध्यान दीजिए। जो भी हेल्प मिल रही है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मैं ही आपके साथ जुड़ी हूँ, तो आप वो हेल्प लीजिए। तो आपका बहुत अच्छे से आपके एग्ज़ाम होंगे, आप चिंता मत करिए। हो सकता है एग्ज़ाम से पहले आपकी सारी रिवीजन मैं आपको ज़रूर कराने की पूरी कोशिश करूँगी, मेरी तो यही इच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। थैंक यू very much.